हेलो गाइस, आप सबका हमारी वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू होने वाली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो वीर बंसरी हैं वो लोग रूपा और रतन के ऊपर पानी उड़ाने वाले थे पिचकारी से, लेकिन उन्होंने उड़ाया नहीं था। तो यहाँ पर जो रूपा और रतन है वो लोग डर रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि कहीं ये लोग पानी ना उड़ा दें हमारे ऊपर। और यहाँ पर जो रूपा है वो कह रही थी, मैं तो तुम्हारी मम्मी हूँ, मेरे ऊपर पानी उड़ाओगे तुम लोग, कपड़े गंदे हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर जो वीर और बंसी है वो लोग सुनने रहते हैं और उनकी पिचकारी में हवा भरी हुई थी। वो बात उन लोग को, रूपा और रतन को नहीं पता थी। तो यहाँ पर जो वीर और बंसी है उन्होंने उनके ऊपर हवा छोड़ दी। तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि उनके ऊपर पानी नहीं उड़ा। फिर जो वीर और बंसी है वो लोग पढ़ाई करने चले गए। और यहाँ पर जो रतन है उसने रूपा से कहा कि मेरे पास एक खुशखबरी है पोपट भाई साहब के लिए। तो यहाँ पर जो रूपा और रतन उन लोग ने खाना खाया, फिर वो लोग जाने लगे पोपट लाल के घर पे। और यहाँ पर जो मेहता साहब है वो जब से ऑफिस से आए थे वो कविता लिख रहे थे। तो यहाँ पर जो अंजलि है वो उनके पास आई और वो कहने लगी, तारा कब पहुंची कविता लिख रहा है, जब से ऑफिस से आया तब से लिख रहा है। और जो मेहता साहब उन्होंने कहा, नहीं अंजलि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, फिर तुम मुझे कहोगी। और जो अंजलि है उसने कहा कि नहीं आप मुझे दिखा दो। फिर जो अंजलि है उसने कैसे ना कैसे करके ले ली उनसे कविता और वो पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ये जिंदगी कैसी जिंदगी है, एकदम बेकार है, नीमा करेले की तरह एकदम कड़वी है। और यहाँ पर जो अंजलि वो समझी इन्होंने मेरे बारे में लिखा है, ये सब बातें मेरे ऊपर लिखी है इन्होंने, तारक ने। तो यहाँ पर जो मेहता साहब है उन्होंने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो टप्पू सेना वो भी आ गया और जो अंजलि है उन्होंने कहा कि अच्छा वो टप्पू सेना आप आ गई, और उन्होंने उनको वो कविता दिखाई। फिर जो टप्पू सेना है वो लोग चले गए। और यहाँ पर जो मेहता साहब है उन्होंने कहा कि अंजलि मैंने इसलिए लिखी थी कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें मनाऊं अच्छी अच्छी कविता गा के। और यहाँ पर जो पोपट लाल है वो उनके घर पे आया। वो कहने लगा कि आप लोगों को गोकुल धाम वाले कुछ भी नहीं कर रहा मेरी शादी के लिए। तो यहाँ पर जो मेहता साहब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो पोपट लाल है उसने कहा कि अगर मेरी शादी एक हफ्ते में नहीं हुई तो मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के ऊपर केस कर दूंगा। और जो मेहता साहब अंजलि है उन्होंने पोपट लाल को समझाया लेकिन वो समझा रही। तो यहाँ पर जो रतन है उसने पोपट लाल को फोन करके उसके घर पे बुला लिया, वो घर पे आ गया। तो यहाँ पर जो रतन है उसने पोपट लाल को चुटकी बाबा के बारे में बताया। फिर जो पोपट लाल है उसने उनको फोन करा, उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया। फिर यहाँ पर जो पोपट लाल है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।